जय श्री राधा कृष्ण भक्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अगर शिव ना होते तो जटायु के हाथों मारा जाता रावण। इसके बारे में दक्ष प्रजापति की बहुत सी कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप जी से हुआ था। उन्हीं कन्याओं में से एक थी बिंता। बिंता पुत्र की कामना से तपस्या पूर्वक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने लगी। उस समय कश्यप जी ने उनसे कहा, देवी, तुम्हारा यह अभिष्ट अवश्य सफल होगा। तुम्हारी यह इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम ऐसे दो पुत्रों को जन्म दोगी जो बहुत वीर और तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखते होंगे। वह रूप से पक्षी होते हुए भी अपनी इच्छा अनुसार अपना अलग रूप धारण करने वाले होंगे। कुछ समय पश्चात बिंता ने दो पुत्र उत्पन्न किए, अरुण और गरुड़। इसके कुछ अंग अधूरे रह गए थे, वह अरुण कहलाते हैं। वह सूर्य देव के सारथी बनकर उनके आगे आगे चलते हैं। और उनकी पत्नी शनि ने दो महाबली पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। एक का नाम था संपाति, दूसरे का जटायु, जो बहुत शक्तिशाली था। वाल्मीकि रामायण के कनिष्किंधा कांड अध्याय 58 के अनुसार जटायु के बड़े भाई संपाति वानरों को बताते हैं कि पहले की बात है, जब इंद्र के द्वारा पित्रासुर का वध हो गया था। तब इंद्र को प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने की इच्छा से पहले आकाश मार्ग के द्वारा बड़े वेग से स्वर्गलोक में गए। इंद्र को जीतकर लौटते समय हम दोनों ही स्वर्ग को प्रकाशित करने वाले अंशुमाली सूर्य के पास आए। जटायु सूर्य के मध्याह्न काल में उनके तेज से स्थिर होने लगा। भाई को सूर्य की किरणों से स्थिर और पीड़ित देखकर स्नेहवश अपने दोनों पंखों से उसे ढक लिया। वानर शिरोमणियों, उस समय मेरे दोनों पंख जल गए थे और मैं इस विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। इस वृत्तांत से यह ज्ञात होता है कि जटायु ने अपने भाई के साथ मिलकर देवराज इंद्र को पराजित किया था। रामचरितमानस के अरण्य कांड के अनुसार जटायु की आयु 8000 वर्ष थी और वह भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ था। जब वनवास के समय प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने पंचवटी में प्रवेश किया था, तो वहां उन्होंने जंगल में बड़े पेड़ पर जटायु को विश्राम करते हुए देखा। उन्होंने पहले सोचा कि यह तो कोई चमत्कारी प्राणी है। जटायु का शरीर इतना बड़ा था कि उसने पूरे बरगद के पेड़ को ही ढक लिया था जिस पर वह बैठा था। यह सोचकर कि यह कोई दैत्य हो सकता है, तो श्री राम जी ने उस प्राणी से पूछा कि तुम कौन हो। तब उस पक्षी ने उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटा, मुझे अपने पिता का मित्र समझो। पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र जी ने उन गिद्ध का आदर किया। जटायु श्री राम से बोले, प्रभु, यदि आप चाहे तो मैं आपके निवास में सहायक होऊंगा। यह दुर्गम वन राक्षसों से सेवित है। प्रभु, जब आप अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ कभी वन में जाए तो मैं यहाँ देवी सीता की रक्षा करूंगा। यह सुनकर प्रभु श्री राम जी ने जटायु का बड़ा आदर किया। राजा दशरथ और जटायु की मित्रता कैसे हुई, इसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं किया गया है। धृतराष्ट्र रामायण में इसका वर्णन किया गया है। इसके अनुसार राजा दशरथ शनि लोग पहुंचे तो वहां शनि देव की दृष्टि पड़ते ही दशरथ जी के रथ के टुकड़े हो गए थे। वह घोड़े सहित नीचे धरती पर गिरने लगे। उस समय उनको गिरते हुए जटायु जी ने देखा। तभी जटायु जी ने अपने बड़े से पंखों को खोल दिया और राजा दशरथ जटायु के पंखों पर ही गिर पड़े। तब दशरथ जी ने पूछा, आपने मेरे प्राणों की रक्षा क्यों की? तब जटायु जी बोले, आप गिर रहे थे, मैं भाप गया था कि आपकी मृत्यु होनी निश्चित है, इसलिए मैंने आपको बचा लिया। तब से जटायु की मित्रता दशरथ जी से हो गई थी। भावार्थ यह है कि रामायण के प्रसंग में वर्णित है, जब राजा दशरथ नमूची युद्ध में इंद्र की सहायता करने गए थे, तब जटायु ने नमूची का शस्त्रांड उड़ा दिया था और राजा दशरथ ने बाण से उस राक्षस का नाश कर दिया था। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड तर्ग 49 के अनुसार जिस समय रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा रहे थे, उस समय अत्यंत दुखी सीता जी ने एक वृक्ष पर बैठे वृद्ध राज जटायु को देखा। जटायु को देखकर वह बोली, आर्य, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, यह सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से बता दे। तब सर्वप्रथम जटायु ने रावण को समझाने का बहुत प्रयत्न किया। वह बोले, श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और यह वही जगदीश्वर स्वामी रामचंद्र जी की धर्म पत्नी है, परंतु रावण के हट के आगे उनकी एक न चली। अनंतः जटायु बोले, मेरे देखते देखते तुम देवी सीता का अपहरण नहीं कर सकते। रावण यदि सूरवीर हो तो युद्ध करो। और बीच समर में उन दोनों का आपस में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा।
रावण ने जटायु के ऊपर भयानक अस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी और जटायु ने उस युद्ध में उन भयानक अस्त्रों को आघात सह लिया। साथ में जटायु ने अपने पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव भी कर दिए और जटायु ने रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मार मार कर तोड़ दिया। रावण का कवच भी पंखों से मार मार कर छिन्न भिन्न कर दिया और उसके उपरांत त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ दिया। रावण के साथ आए हुए राक्षसों को भी वेग पूर्वक मार गिराया। उस पक्षी राज ने रावण के सारथी को भी मस्तक पर चोट मारकर उसे धड़ से अलग कर दिया था। उस समय रावण सीता जी को गोद में लिए ही धरती पर गिर पड़ा। वृद्धा अवस्था के कारण पक्षीराज का थका हुआ देखकर रावण को बड़ा ही हर्ष हुआ और वह मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। उस समय उसके सब अन्य साधक नष्ट हो चुके थे, किंतु एक तलवार अभी भी रावण के पास थी। उसे जाते हुए देख जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े। जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर रावण की 200 भुजाओं में खून की उमाड़ दिया। तभी अगले ही क्षण रावण की भुजाएं पूर्ण उत्पन्न हो गई और उसी समय उन दोनों में 2 घड़ी तक घमासान युद्ध हुआ। तद अपरांत रावण ने शिव की वह शक्तिशाली तलवार निकाली और जटायु के दोनों पंखों, पैर और पार्श्व भाग काट डाले। उसके द्वारा पंख कट डालने के कारण जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े और रावण माता सीता को हर ले गया। तदुपरांत जब राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में लौटे तो माता सीता वहां नहीं थी और न पाकर व्याकुल हो उठे और विलाप करने लगे और लक्ष्मण के शांत करने पर वह सीता जी की खोज करने के लिए निकले। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल जटायु दिखाई पड़े। वह खून से लथपथ पृथ्वी पर पड़े हुए थे। उन गिद्धराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले कि यह गिद्ध के रूप में कोई राक्षस जान पड़ता है जो इस वन में घूमता रहता है। निसंदेह इसी ने ही सीता को खा लिया होगा। मैं अपने भयंकर वाहनों से इसका वध करूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और आगे बढ़े। इस वक्त पक्षी राज जटायु बड़ी दीन वाणी में बोले, प्रभु श्री राम, आपकी धर्म पत्नी सीता को और मेरे प्राणों को रावण ने हर लिया। वह आया और देवी सीता को हर ले जाने लगा। प्रभु, ज्यों ही मेरी दृष्टि पड़ी मैं देवी सीता की सहायता के लिए दौड़ पड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने इस युद्ध में रावण के रथ, शस्त्र और सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष और यह उसके खंडित हुए बाण। जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह तुम्हारी सीता को आकाश में लेकर उड़ गया। मैं उसके शस्त्रों के हाथ से पहले ही मैं उसके शस्त्रों से पहले ही मरा पड़ा हूँ। अब आप मुझे मत मारो। माता सीता से संबंध रखने वाली यह प्रिया वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और जटायु को गले से लगाकर शोक से विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगी। गिद्धराज जटायु लहूलुहान हो रहे थे। इस अवस्था में उन्हें गले से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात मेरी प्राणों की प्यारी मेरी सीता कहाँ चली गई? तब जटायु ने उन्हें सब कुछ बताया और कुछ समय बाद जटायु ने वहीं पर प्राण त्याग दिए। तदुपरांत श्री राम जी ने उनका स्वयं दाह संस्कार किया। आगे चलकर जटायु ने के बड़े भाई संपाति ने श्री राम और वानर सेना की सहायता भी की थी। बोलिए श्री राम, जय जय राम।